अगर हमारे साथ अन्याय अत्याचार होगा और हमको इग्नोर किया जाएगा, हमारे गलत मुकदमे में फंसाया जाएगा, मुझे न्याय नहीं मिलेगा, तो आज डीएसपी को जवाब देना पड़ेगा कि तुम जवाब दो। थाने के अंदर जाओ, तुम्हारे जितने अनुमंडल के अंतर्गत थाने हैं, अपने थाने में जाकर देखो कि कितने केसेस पेंडिंग में है। जो SC ST के केस है कितने पेंडिंग में है, अभी तक से उनको न्याय नहीं मिला कि वो कहाँ जाएंगे। आकर जवाब दो। ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। जब तक जवाब नहीं मिलेगा तो यहाँ से हम लोग हिलने वाले नहीं है। ये कोई मेरे सबक नहीं है कि हम लोग आके रोड पर चिल्लाए और यहाँ रोड पर बैठे, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग हैं वो सब पीड़ित है। क्योंकि लगातार इस डुमरांव अनुमंडल के अंतर्गत SC ST के ऊपर अन्याय अत्याचार शोषण बढ़ते जा रहा है। जो यहाँ का पुलिस प्रशासन के लोग हैं और यहाँ डुमरांव DSP है, जो कहते हैं कि हमने पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन देखा जाए डाटा उठा के कि डुमरांव के अंदर जितने SC ST के मुकदमे हैं सब के सब पेंडिंग में है। 3-3 महीना 4-4 महीना से SC ST वाला मुकदमा है, कोई उस पर सुनवाई नहीं किया गया है। क्या सबूत है आपके पास? सबूत है कि आपको हम पीड़ित परिवार को लेकर आए हैं और जो केस नंबर है, जिस थाने में केस है, वो केस भी अपने पास लेकर आए हैं और डुमरांव DSP को भी बताने आए हैं कि हमारे लोग कमजोर नहीं है, हमारे लोग कमजोर नहीं है, न्याय लेना जानते हैं, लेकिन हम बाबा साहब का अनुयायी हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर हमारे साथ अन्याय अत्याचार होगा और हमको इग्नोर किया जाएगा, हमारे गलत मुकदमे में फंसाया जाएगा, मुझे न्याय नहीं मिलेगा, तो आज DSP को जवाब देना पड़ेगा कि तुम जवाब दो कि क्या हमें न्याय मांगना ये गुनाह है और तुमको संवैधानिक पद पर बैठाया गया है। जो दबंग प्रवृत्ति के लोग जो अपराधी है, क्या उनको संरक्षण देने के लिए बैठाया गया है? तो इससे बढ़िया तुम अपने पद से इस्तीफा देकर चले जाओ, ये मेरी मांग है। जिम्मेदार किसको आप मानते हैं? सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? ये सबसे बड़ा जिम्मेदार यहाँ के शासन प्रशासन के लोग हैं और खासकर यहाँ का DSP है, जो कि DSP कहता है कि हम न्याय के काम करते हैं, हम न्याय के काम करते हैं। और आपको देखने को मिलेगा कि मीडिया में बने रहते हैं कि एगो दूगो मीडिया लेकर ये खूब जहाँ पैसा वसूली करने आता है, जहाँ पैसा वसूली करना होता है, वहाँ मीडिया में दिखाते हैं कि हमने काम करते हैं, क्योंकि हमने चालान करते हैं। लेकिन वही तुमने थाने के अंदर जाओ, तुम्हारे जितने अनुमंडल के अंतर्गत थाने हैं, अपने थाने में जाकर देखो कि कितने केसेस पेंडिंग में है। जो SC ST के केस है कितने पेंडिंग में है, अभी तक से उनको न्याय नहीं मिला कि वो कहाँ जाएंगे। आकर जवाब दो। ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। जब तक जवाब नहीं मिलेगा तो यहाँ से हम लोग हिलने वाले नहीं है। यहाँ से संविधान के दायरे में रहकर अपना काम करिए, ठीक है। अगर नहीं होता है आप पद से इस्तीफा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे जो समाज, जो दलित है, जो पिछड़े हैं, अभी तक शासन में चलते आ रहे हैं, उसको आप पेंडिंग में न डालें और उसको जल्द से जल्द सुनवाई किया जाए, जल्द से जल्द उनको न्याय दिलाने का काम करिए। सड़क पर आने सबको न्याय मिल जाएगा जी, न्याय मिलेगा, नहीं तो हम लोग यहीं रहेंगे। देखिए, अगर सड़क पे आने पर हम बाबा साहब के संविधान के दायरे में चल रहे हैं, अगर वैसा हमको करना होता तो हमारे पास भी वैसा औकात है, लेकिन हम नियम से उल्लंघन नहीं करने वाले हैं। इसलिए हम संविधान के दायरे में रहकर यहाँ पे जुलूस निकाले हुए। हम यहाँ पर एप्लीकेशन देने आए। DSP साहब हमको धमकाए कि यदि सच नहीं पाया गया तो उस समय आप कर भी हम मुकदमा करेंगे। उस समय हम डर करके अब यहाँ से हम निकले, अपने घर जाने के बाद 10 दिन के बाद हम अपना यहाँ हम केस लिखवाए। यहाँ नहीं हमारा केस लिखा गया तो हम जाकर के SP साहब से मिले। SP साहब से जब मिले तो SP साहब यहाँ फ़ोन करके बताए तो हमारा यहाँ पर मुकदमा करा गया। फिर 20 दिन के बाद SC ST में ऐसा प्रावधान है कि मुकदमा हो जाने के बाद तुरंत उसको अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन DSP साहब 20 दिन 25 दिन के बाद वो DSP साहब पैसे वाले लोग हैं, उन लोगों को छोड़ दिया जाता है और 20 दिन के बाद में उसको अरेस्ट किया जाता है। और अरेस्ट करके आज तक से अभी तक हमको कोई न्याय नहीं मिला और ना कोई हमको अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप बताइए।
हम बार बार थाना पर आते हैं, बार बार जाते हैं, कहते हैं कि हम आपका काम कर रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक से हमको न्याय नहीं मिला।